नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो समस्या लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो समस्या बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। पहले ये समस्या 60 से 70 साल के लोगों के बीच में हुआ करती थी, लेकिन अभी हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट के आने का सिलसिला है और जो एज ग्रुप फाइंड आउट की जा रही है, अभी ये यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। समस्या का नाम है दोस्तों यूरिक एसिड का बढ़ जाना या गाउट की कंडीशन या गाउट की समस्या का बढ़ जाना। तो यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल है जिसका शरीर से बाहर निकल जाना ही बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं कि ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। तो जब भी प्यूरिन्स का लेवल शरीर में बढ़ेगा तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, पल्सेस बहुत ज़्यादा खाते हैं, दही का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करते हैं, सोयाबीन्स, मशरूम, पनीर, जिसमें भी हाई प्रोटीन सोर्स होता है, जब इसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो उनमें जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जब प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है और ये शरीर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहती है, जिसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं दोस्तों। पानी कम पीना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाती है। अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, शुगर आइटम ज़्यादा खाना जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह, इसके अलावा ओबेसिटी, किसी लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ होती हैं उनका होना, जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके जो लक्षण होते हैं दोस्तों वो ये होते हैं कि गाउटी अर्थराइटिस की समस्या आपको हो सकती है, सारे जॉइंट में आपके पेन हो सकते हैं। पेन की वजह से जो है आपका जो भी जॉइंट इससे इफेक्टेड रहेगा वहाँ पर रेडनेस रहेगी, हॉटनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगा, मतलब सूजन रहेगा, जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होगा, शूटिंग पेन होगा, टीयरिंग लाइक पेन होगा, क्रैकिंग साउंड वहाँ से आएगी दोस्तों। हाथ पैर की जो उंगलियां होती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पर सूजन हो रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कर्व्ड हो सकती हैं। हिल सोल पेन होता है, एड़ी में दर्द होता है, बार बार यूरिन का लगना और यूरिन में जलन होना, ये तमाम लक्षण यानी कि साइन सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है। आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में देखते होंगे कि यूरिक एसिड का जो थ्रेशोल्ड यानी कि जो लिमिटेशन दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है 7 के अराउंड में। लेकिन दोस्तों हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैं यहाँ पे क्लिनिक में देख रहा हूँ कि जिनके अंदर भी 5, 5.5 के आसपास यूरिक एसिड का लेवल पहुँचता है तो उनमें ये सारे कंडीशंस आने लगते हैं। तो मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है 5, 5.5 के आसपास पहुंच गया है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो चुके हैं कि आपको यूरिक एसिड का लेवल हाई हो सकता है। तो कोशिश करें इसको 5, 5.5 के अंदर ही रखने के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केसेस में दोस्तों आज मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है यूरिक एसिड के लेवल को डाउन करने के लिए दोस्तों। इनको अगर आप भी अपने साइन और सिम्टम के हिसाब से लेंगे तो आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर में आप दवाएं लें, जिससे आपको जितना आप अपेक्षा करते हैं उससे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिले। खुद से मेडिकेशन ना करें, ये हमारा अनुरोध है आपसे दोस्तों। तो चलिए मेडिसिन के बारे में जानते हैं। हमारे पास जो टॉप ग्रेड की 5 मेडिसिन है उसमें नंबर 1 मेडिसिन है दोस्तों एसिड बेंच। एसिड बेंच का जो साइन और सिम्टम है दोस्तों उसको ध्यान दीजिएगा। किसी के यूरिन में अगर घोड़े के पेशाब सी गंध आती है, बहुत ज़्यादा पंजेंटिव और तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब दूसरा कोई उसको स्मेल ना कर सके, आप जैसे ही बाथरूम से निकलते हैं कोई दूसरा पहुंचता है तो शायद वो वहां से बाहर निकल जाएगा, इतनी तेज गंध होती है, तो ऐसे लोग एसिड बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो और साइन सिम्टम है उस पर ध्यान दीजिएगा। चीरने फाड़ने जैसी दर्द, टीयरिंग एंड स्टिचिंग लाइक पेन, सीवियर पेन और सारे ज्वाइंट में दर्द रहना, जो अंगूठे की जो जोड़ होती है उसमें सूज जाना, रेडनेस रहना, रोमेटिक गाउट की एक्सेलेंट मेडिसिन है दोस्तों एसिड बेंच। और यूरिक एसिड के लेवल को ये डिक्रीज डाउन यानी कि नीचे करती है। तो एसिड बेंच 30 पोटेंसी की दिन भर में 3 बार, डायरेक्ट टंग पर 3 से 4 बूंद।
हमारे टॉप ग्रेड की रेमेडीज में नंबर 2 मेडिसिन आती है दोस्तों कोलचिकम। रसोई की गंध से मिचली आना, उल्टी जैसा महसूस होना, और इसमें जो दर्द होता है दोस्तों वो सारे ज्वाइंट में मूवेबल होता है। कभी एक ज्वाइंट में, कभी फिर दूसरे ज्वाइंट में, कभी एक ज्वाइंट में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कभी चौथे में। इस तरह से जो दर्द होता है वो हमेशा मूव करता रहता है। शाम के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। रात के समय में भी दर्द में एग्रावेशन हो जाता है। दर्द वाली जगह लाल रहती है, गर्म रहती है, सूजी हुई रहती है। हाथ लगाते ही दर्द का अनुभव होता है। जो जोड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ्ड यानी कि अकड़न रहती है। और मैंने स्पेसिफिक सिम्टम आपको पहले ही बता दिया। तो कोलचिकम 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर दोस्तों। टॉप ग्रेड की रेमेडीज में नंबर 3 मेडिसिन दोस्तों है गुएकम। गुएकम एक ऐसी मेडिसिन है जो अर्थराइटिक डायथिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ ये रोमेटिक कंडीशन को भी बहुत अच्छा कवर करती है। अगर आपके कंधे में दर्द है, आपकी भुजाओं में दर्द है, हाथों में दर्द है और दर्द लगातार आपका ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, शियाटिका की भी दर्द आपको है, कमर में दर्द है, गाउटी पेन जो आपके पूरे शरीर में है, हर तरफ है, और इस तरह का अकड़न है, स्टिफनेस है कि आप एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, आपके एड़ियों में दर्द है, हिलसोल पेन है, एंकल्स में दर्द है और दर्द लगातार बढ़ रहा है, सारे ज्वाइंट में सूजन है, इसके साथ ही साथ ऐसा दर्द है कि आप उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनटॉलरेबल पेन। और एक और सबसे खास बात कि जैसे ही गर्माहट की तरफ आप जाते हैं आपका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में गुएकम आपके लिए बहुत अच्छी दवा है। 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर दोस्तों। हमारे टॉप ग्रेड की होम्योपैथिक रेमेडीज में नंबर 4 की मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का सबसे स्पेशल साइन और सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं। मूवमेंट से दर्द का घटना और रेस्ट कंडीशन में, आराम करने में, बैठने में, सोने में, रिलैक्स होने में दर्द का बढ़ जाना, ये सबसे स्पेसिफिक साइन और सिम्टम है इसका। इसके अलावा कोल्ड वेदर बढ़ने से, डैम्प वेदर में, रेनी सीजन में, बादल गरजने के साथ, बारिश के समय आपके दर्द में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाता है यानी कि बढ़ जाता है। और साथ ही साथ अगर गर्म सीजन रहता है उसमें आपके दर्द में थोड़ी नरमाहट आती है, कम होता है। दोस्तों इस तरह के दर्द में रस्टॉक्स बहुत बेहतर काम करती है दोस्तों। 3 से 4 बूंदे दिन भर में 3 बार रस्टॉक्स 30 पोटेंसी। लीडम पाल का सबसे स्पेसिफिक साइन और सिम्टम है दर्द का ऊपर की तरफ बढ़ना। सपोज आपके पैर के निचले हिस्से में दर्द हुआ और दर्द धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, तो ये सबसे स्पेसिफिक साइन और सिम्टम है लीडम पाल का। इसमें पैर के तलवे में दर्द होता है, घुटने सूजे हुए रहते हैं, या जो भी ज्वाइंट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, घुटने सूजे हुए रहते हैं, शूटिंग पेन होता है दोस्तों, मतलब एकदम गोली की तरह शूट करने वाला पेन, चुभने की तरह भी दर्द हो सकता है दोस्तों। चलने से आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अंगूठे के बॉल में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, क्रैकिंग की साउंड आती है, जोड़ों में सूजन होती है, रेडनेस होती है और कलर रेड ना होकर के पेल येलो यानी कि येलोइश कलर का होता है। तो ऐसे में आप लीडम पाल 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार डायरेक्ट टंग पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये रही 5 टॉप ग्रेड की होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों। 5 मेडिसिन के अलावा मैं आपको एक और मेडिसिन बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका कि रिमार्केबल एक्शन होता है यूरिक एसिड एंड गाउटी कंडीशन के ऊपर में, रेमेटिज्म पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है उस दवा का। ये दवा 2 होम्योपैथिक मदर टिंचर के मिक्सचर से बनी है। पहला मदर टिंचर का नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर एंड द सेकेंड वन इज आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर के आपको एक उससे बड़े जितना भी ml का मदर टिंचर आप तैयार करेंगे उससे 10-15 ml बड़ी बॉटल आप लेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में आप डालेंगे, अच्छे से उस दवा को ऐसे शेक करेंगे और शेक करने के बाद उस दवा का 15 से 20 बूंद दिन भर में 3 बार थोड़े गुनगुने गर्म पानी से आप लेंगे। और इसमें जो आर्टिका यूरेंस दवा है वो स्पेसिफिक मेडिसिन है आपके यूरिक एसिड को कम करने के लिए, डिक्रीज डाउन करने के लिए। और जो दूसरी मेडिसिन है दोस्तों बर्बेरिस वल्गैरिस, इसका क्रिस्टल लाइक जो फॉर्मेशन होता है आपके बॉडी में कहीं भी, चूंकि मैंने आपके हड्डियों के जोड़ों पे जमा होता है, चूंकि ये क्रिस्टल है
इट मीन्स दिस इज अ वन काइंड ऑफ स्टोन। तो इसको तोड़ने के लिए बर्बेरिस वल्गेरिस का काम लाजवाब होता है दोस्तों। तो बर्बेरिस वल्गेरिस उसको तोड़ करके पेशाब का फ्लो बहाती है और धीरे धीरे यूरिक एसिड जो है पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा टोटल 5 डाइल्यूशन और एक मदर टिंचर के बारे में जानकारी दी हमने, जिसको आप अपने साइन सिम्टम के हिसाब से मैच करके ही दवा का इस्तेमाल करेंगे। और आप से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि दवाएं खुद से ना लेकर के किसी भी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में दवाएं लें, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स भेजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारे पास पहुंचने लगे हैं और इसी तरह से इस प्यार को जारी रखिए दोस्तों। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस सिलसिले को कभी ना तोड़ें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं डॉक्टर सिंह आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।